चीन ने परेड में शामिल होने के लिए 26 से ज्यादा देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों को आमंत्रित किया है। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन, बेलारूस के नेता अलेक्जेंडर लुकाशेंको सहित अन्य एशियाई देशों के नेता शामिल हैं। साथ ही दक्षिण पूर्व एशियाई के नेता भी इसमें शामिल होंगे। दक्षिण कोरिया की संसद के अध्यक्ष वू बोन शिक भी परेड में उपस्थित रहेंगे। हालांकि भारत इस परेड में शामिल नहीं होगा। भारत, तुर्की और मिस्र जैसे देश केवल SCO शिखर सम्मेलन तक ही रहेंगे और परेड से पहले ही लौट जाएंगे। भारत ने यह निर्णय अपने राजनीतिक और क्षेत्रीय संतुलन की रणनीति के कारण लिया है। चीन की विजय दिवस परेड जापान पर जीत का प्रतीक है और इसमें शामिल होना भारत जापान संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की टोक्यो यात्रा और भारत जापान के बीच मजबूत संबंधों को देखते हुए भारत ने परेड में हिस्सा नहीं लेने का निर्णय किया है। भारत की प्राथमिकता क्वाड पहल और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना है। चीन की सैन्य परेड में शामिल होना राजनीतिक रूप से गलत संदेश भेज सकता है। SCO मंच पर रहकर भारत क्षेत्रीय सहयोग और कूटनीतिक संवाद में हिस्सा बना रहेगा, लेकिन विजय दिवस परेड से दूरी बनाए रखना भारत की स्वतंत्र विदेशी नीति का प्रतीक है। इस तरह बीजिंग में रूस, चीन और उत्तर कोरिया की नजदीकी का प्रदर्शन होगा। वहीं भारत अपनी रणनीतिक संतुलन नीति पर कायम रहते हुए केवल SCO मंच तक सीमित रहेगा। यह स्पष्ट करता है कि भारत अपनी विदेश नीति में संतुलन और साझेदारी को प्राथमिकता देता है। साथ ही जापान और अन्य सहयोगी देशों के साथ मजबूत संबंधों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है। चीन की परेड से दूरी बनाए रखने का यह कदम भारत के लिए कूटनीतिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। चीन ने अपने विजय परेड में 26 देशों को न्योता भेजा है। इसमें भारत शामिल नहीं होगा। इन देशों में उत्तर कोरिया, चीन के साथ साथ कई और देश निकल के सामने आ रहे हैं। रूस का भी नाम इसमें शामिल है। इसी के साथ सब देश जो है वो चीन कि इस परेड में शामिल हो, लेकिन भारत ने साफ तौर पे इनकार कर दिया है, क्योंकि चीन की जो ये परेड है वो जापान पे विजय का एक तरीके से प्रतीक है। इसलिए भारत अपने रिश्ते जापान के साथ खराब नहीं करना चाहता है। इसलिए भारत ने निर्णय लिया है कि ये पॉजिटिव जो रिलेशन है इसको खराब नहीं करेगा जापान के साथ, और इन रिश्तों के चलते जो है वो चीन के इस परेड में भारत शामिल नहीं होगा। अब देखना होगा क्या इन 26 देशों में से सारे के सारे देश जो है इस परेड में शामिल होते हैं या कुछ देश इससे पीछे भी हटते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, TV 100।